गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान के अंतर्गत तृतीय अध्याय अतीत में दबे पाँव, जिसमें मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर किस प्रकार से खुदाई में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, वहाँ का बौद्ध स्तूप कैसा है, वहाँ पर सड़कें कितनी बड़ी है, गलियाँ कैसी है और वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र की खुदाई में क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। अब देखते हैं पेज नंबर 40, द्वितीय गद्यांश। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग कि धरोहर के प्रबंधकों ने, मतलब इन धरोहरों की रक्षा करने वाले जो प्रबंधक हैं, उन लोगों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। मतलब जब भी कोई अनुष्ठान होता था तो सब लोग एक साथ स्नान किया करते थे। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई उसकी 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानघर हैं। इनमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला। यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी है। पक्की और आकार में समरूप यानी समान रूप वाली धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में हमें नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार अनाज संग्रहण के केंद्र, भंडार। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के हमें साक्ष्य अर्थात प्रमाण भी मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे, मतलब बाहर से मंगवाया करते थे। परंतु ध्यान रखना, इस नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, मतलब तथ्यहीन। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह क्या थी, मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। मतलब खेती भी होती थी तो पशुओं का पालन भी होता था। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक
और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक, ध्यान रखना, एक पत्थर का नाम है जो आग जलाने के काम में भी आता है। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। अंडरलाइन करनी है ये कि रबी की फसल, और उसमें क्या क्या था, कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का बिल्कुल तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में डल गया। मतलब पूरे नमी वाली सभ्यता थी जो बाद में सूखे के रूप में बदल गई। पानी अच्छा बरसता था। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी, अनाज की किस्म है रागी, की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा भी गया है। कपास के बीज तो नहीं मिले हैं पर सूती कपड़ा जरूर मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी क्योंकि वहाँ पर एक कारखाना, रंगरेज का कारखाना भी मिला है। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छालटी, लिनन और ऊन कहते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते हैं। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग हमें देखने को मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। दालान यानी बरामदा। 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स से माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत यानी खंडित इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि ये राज्य का सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। उसके आगे देखो, गढ़ की 4 दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जाकर के मिल गए हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती को छोड़कर बाहर निकल आए, क्योंकि खुदाई के बाद कुएं बाहर आ गए और ज़मीन का लेवल नीचे चला गया। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती मानी गई है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के आधार पर संक्षिप्त नाम दिया गया है, जैसे डीके हल्का। डीके हल्का यानी दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम यहाँ पर 2 हल्के हैं। हल्के यानी क्षेत्र। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क जिसे कहा जाता है फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब ये आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ और जा सकती है। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, मतलब
मुख्य सड़क पर किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की थी, मतलब चार्ल्स कार्बुजिए जिसने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कि कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है, मतलब दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ मिलती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियाँ बाहर होदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली है पर ज़्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है, मतलब जिसको जाना गया ऐसी संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? इस आधार पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का है जिसका नाम है DKG कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद ये क्षतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार के हैं। ईंटें हैं 1:2:4 के अनुपात की। सभी भट्टी में पकी हुई है। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियाँ ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती है। धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में।